तो चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में अपने नेताओं को गांव और कस्बों में प्रवास करने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए जय भारत महासंपर्क अभियान का आगाज किया है, जिसके तहत पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक गांव में 3 दिनों का प्रवास करेंगे। कांग्रेस का यह अभियान 21 अगस्त तक चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान कांग्रेस के प्रदेश और जिला पदाधिकारी गांव मोहल्लों में 75 घंटे के प्रवास के दौरान 90 लाख लोगों से सीधा संपर्क साधेंगे। इस प्रवास के दौरान कांग्रेसी महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और महिला उत्पीड़न के मुद्दों के साथ देश की आजादी में कांग्रेस के योगदान और आजादी के बाद भारत के नवनिर्माण सहित विकास के लिए किए गए कार्यों को बताएंगे। गुरुवार शाम को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। वहां पर उनकी बीजेपी आलाकमान से बैठक सुनिश्चित है। ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई है। जेपी नड्डा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल इस बैठक में मौजूद रहे। यूपी चुनाव के हर एक पहलू पर इस दौरान चर्चा होती नजर आई। बताया यह भी जा रहा है कि इस बैठक में यूपी में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार और विधान परिषद के उम्मीदवार और संगठन से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा की गई है। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली से वापस लखनऊ लौटना हुआ। लौटने के बाद सीएम योगी ने सीधा एयरपोर्ट से संजय गांधी पीजीआई हॉस्पिटल का रुख किया, जहां पर उन्होंने पूर्व सीएम कल्याण सिंह के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। 20 अगस्त यानी कि आज पूर्व पीएम राजीव गांधी की 77वीं जयंती है। हर साल इस दिन को स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती में याद में मनाया जाता है। उनके निधन के 1 वर्ष बाद 1992 में इसी दिन राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की स्थापना की गई थी। बीजेपी आज उनकी जयंती को सद्भावना दिवस के तौर पर मना रही है। इसके तहत प्रदेश के सभी विभागों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों और जिला प्रशासन के लिए आदेश जारी कर दिया है। आज मुहर्रम का 10वां दिन आशुरा है और इसी दिन मुहर्रम मनाया जाता है। कोरोना संकट के चलते इस बार भी मुहर्रम घरों में ही मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुहर्रम की गाइडलाइंस जारी करते हुए मुहर्रम के जुलूस, ताजिया और अखाड़ों पर रोक लगा रखी है। हालांकि एक मजलिस में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे और घरों में ताजिया रखने की छूट दी गई है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में स्पष्ट कहा गया कि किसी भी जगह पर एक साथ 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे न हो। निर्धारित समय में कोविड प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की धार्मिक एक्टिविटी नहीं होगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय गुरुवार को वाराणसी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए लोकतंत्र के स्तंभ न्यायपालिका और कार्यपालिका का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान की हरकत पर नाराजगी जताते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि तालिबान पहले से ही हिंसक और अमानवीय काम करता आ रहा है, बंदूक के बल पर राज करना चाहता है। पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। गाजीपुर में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी को संबोधित किया, जिस दौरान सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी और सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी सरकार के शुरू होते ही ब्राह्मण और दलितों की विरोधी रही है, ऐसा कहा और साथ में ब्राह्मण और दलित समाज पर पिछले 4.5 सालों से सरकार लगातार हमलावर रही है। साथ ही इन समाज के लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी सरकार जब आती है तब से ब्राह्मणों और दलितों का उत्पीड़न होता रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों और दलितों को एक साथ आने का आह्वान किया। मशहूर शायर मुनव्वर राना ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर उनकी राय ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। मुनव्वर राना ने तालिबानी लड़ाकों की तुलना महर्षि वाल्मीकि से कर दी। मुनव्वर राना ने कहा कि अगर वाल्मीकि रामायण लिख देते तो देवता हो जाते हैं, उससे पहले डाकू थे। उन्होंने कहा, इंसान का किरदार, इंसान का कैरेक्टर बदलता रहता है। हमें आज अफगानी अच्छे लगते हैं, 10 साल बाद वाल्मीकि हो जाएंगे। मुनव्वर राना ने कहा कि आपके मजहब में किसी को भी भगवान कह दिया जाता है। वाल्मीकि एक लेखक थे, उन्होंने रामायण लिखकर अच्छा काम किया। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के बेटे मौलाना ममलूकुर रहमान बर्क ने भी अफगानिस्तान फतेह के लिए तालिबान को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में लड़ाई तालिबान का अपना मसला है। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने पर तालिबान को वो मुबारकबाद पेश करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब भारत में रहने वाले अफगानी छात्रों को परिवार की चिंता सता रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अफगान के 3 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इन छात्रों को बीते रविवार के बाद अपने परिवार से संपर्क नहीं हो पा रहा। ऐसे में ये छात्र भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि मुश्किल के समय
भारत अफगानिस्तान की तरह पहले की तर्ज पर मदद करे। गाजियाबाद में अफगानिस्तान के हालातों पर संत समाज ने बैठक करी, जिसमें मोहम्मद लेश्वर मौजूद रहे। इस बैठक में अफगानिस्तान में रह रहे पुजारियों की सुरक्षा को लेकर सरकार से मांग की गई है। साथ ही गुरु मां कंचन गिरी ने कहा कि संत समाज की एक बड़ी बैठक होगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री को मामले से अवगत कराया जाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हमीरपुर पहुंचे। डिप्टी सीएम 682 करोड़ की 92 परियोजनाओं का पुलिस परेड ग्राउंड में शिलान्यास करेंगे। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य शिलान्यास के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या के साथ ही मृत्यु दर में भारी कमी आई है। गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 29 मामले सामने आए। 24 घंटे में 35 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। हालांकि इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 407 है। बीते 24 घंटे में लखनऊ में 5, महाराजगंज में 4, प्रयागराज में 3, गोरखपुर में 3 केसेस सामने आए हैं। एक्टिव केसेस के मामले में सबसे ज्यादा केस प्रयागराज में 39, मथुरा में 38, मैनपुरी में 37, रायबरेली में 33, लखनऊ और महाराजगंज में 25-25 केस हैं। प्रदेश में टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। बीते 24 घंटे में 2,36,126 कोविड सैंपल की जांच की गई है। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट 98.6% रही है। बीते दिन पॉजिटिविटी रेट 0.01% रही है। प्रदेश में अब तक 5,70,85,000 से ज्यादा लोग कोविड वैक्सीन लगा चुके हैं। स्कूलों को खोलने की तैयारी में जुटी उत्तर प्रदेश सरकार ने विधान परिषद में स्पष्ट कर दिया कि कक्षा 8 से लेकर 8 तक के स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। नेता सदन और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि अगर कोरोना की स्थिति बिगड़ती है तो स्कूलों को फिर से बंद कर दिया जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक के लिए उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि अभिभावकों, शिक्षकों और राजनीतिक संगठनों ने भी कहा है कि ऑफलाइन शिक्षा शुरू कर देनी चाहिए, भले ही एक छोटी अवधि के लिए। विग्रू कांड के संबंध में गठित जांच आयोग ने पुलिस और न्यायिक सुधारों के साथ ही प्रयागराज, आगरा और मेरठ जैसे प्रदेशों को पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम से लागू करने की बात कही है। आयोग ने पुलिस पर काम का दबाव कम करने, पुलिस को आधुनिकीकरण, मैन पावर बढ़ाने और कानून व्यवस्था को अलग अलग किए जाने का सुझाव भी साझा किया। फर्रुखाबाद के नगरपालिका परिषद में महिला सफाई कर्मचारियों ने सफाई नायक की बेटों के साथ चप्पलों से पिटाई करी है, जिसके बाद सभी सफाई कर्मियों ने नगरपालिका पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सफाई कर्मचारियों ने सफाई नायक पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें गोली लगने की वजह से चिरगांव थाना प्रभारी बाल बच गए। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरे की गिरफ्तार कर लिया गया है। अंबेडकर नगर में भाजपा विधायक के बेहद करीबी ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी तेजस्वी जायसवाल का अपहरण कर लिया गया। बीती रात लगभग 10:15 बजे के करीब कार सवार बदमाशों ने असलहे के बल पर भाजपा नेता का अपहरण किया और फरार हो गए। अपहरण के घंटे भर बाद शहर से दूर सड़क के किनारे भाजपा नेता गंभीर हालत में मिले, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तो वहीं ये पूरी घटना के बाद राजनीतिक दुश्मनी का आरोप लगाया जा रहा है। देवरिया के भलवनी थाना क्षेत्र के युवक नीतीश कुमार अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। युवक ने फोन पर अपने परिजनों से बातचीत करी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे होने पर यहां के हालात असामान्य हो गए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अमरोहा में दुष्कर्म का मामला सामने आया। एक पीएसी जवान ने एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। छात्रा को किसी को भी कुछ भी बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। वहीं पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। नेपाल के पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। बहराइच जिले के महसी तहसील के 2 दर्जन से ज्यादा गांव घाघरा नदी की चपेट में हैं। कई गांवों के घरों में इतना पानी घुस गया है कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं। ग्रामीण अपने घरों में चारपाई पर बैठकर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। प्रशासन की ओर से लोगों के लिए न तो किसी तरह के नाव की व्यवस्था की गई है और न ही राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। गोरखपुर में भी घाघरा रोहिन के बाद अब राप्ती नदी उफान पर है। हर रोज दर्जन भर गांव पानी की जद में आ रहे हैं। फिलहाल कई गांव बाढ़ की जद में हैं। ग्रामीणों की सुविधा के लिए 55 छोटी बड़ी नावें तैनात की गई हैं। आगरा में भाई बहनों के पवित्र पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर। आगरा के रानी लक्ष्मीबाई बाल केंद्र पर छोटी बच्चियों ने ऐसी राखी बनाई है
भाइयों की कलाई पर बांधकर कोरोना से बचाएगी भी। और वाराणसी में कुछ उद्यमी लकड़ी की राखी बना रहे हैं ताकि लोगों को चाइनीज राखी से मुक्ति मिल सके। वाराणसी के दुकानदार अपनी मेहनत से घर पर ही लकड़ी की राखियां बना रहे हैं। लकड़ी पर बारीक नक्काशी से ये राखियां बेहद आकर्षक नजर आ रही हैं। एक तरफ काम घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने वाला है तो दूसरी तरफ ये राखी शानदार कलाकारी का अद्भुत नमूना भी है। आगामी त्योहार रक्षाबंधन जन्माष्टमी को देखते हुए आगरा में धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 लागू होने से शहर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाना आसान हो जाएगा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। बुलंदशहर में कस्बा सिकंदराबाद के मोहल्ला रामपुरे में देर रात एक ही समुदाय के दो पक्षों में मामूली कहासुनी में आपस में भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। तेज धारदार हथियार से दूसरे पर हमला कर दिया, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी में एडमिट कराया। गोंडा के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में कार सवार 5 लोगों ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर लिया। शोर शराबा सुनकर कुछ लोग इकट्ठा हुए, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने गोली मारने की धमकी देकर रफूचक्कर हो गए, जिसके बाद पुलिस 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुटी हुई है। बाराबंकी में रेलवे अपनी नौकरी को छुपाने के लिहाज से ग्रामीणों पर अत्याचार कर रहा है। लखनऊ अयोध्या रेलखंड के सफेदाबाद स्टेशन के पास बसे कई गांवों के लोगों को क्रॉसिंग करते समय रेलवे ने इस रास्ते को खुदवा दिया है, जिससे लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर गांव के लोगों ने बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत के आवास का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे, जिसके बाद सांसद खुद गांव पहुंचे, ग्रामीणों की समस्या जानी, समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 3 तलाक मामले में फरार चल रहे पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बड़े लंबे समय से आरोपी पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। आरोपी की पत्नी ने 3 तलाक के मामले में और जान से मारने की धमकी देने के आरोप पर तहरीर दर्ज कराई थी। वहीं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता ने बताया कि न्यायालय ने मामले के तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को देखते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। आगरा में मुहर्रम और रक्षाबंधन को लेकर के आगरा पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही अलग अलग जगहों पर लोगों ने शांति बैठक करी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र में जानवर की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। लखनऊ के हिंदू धर्म गुरु का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुहर्रम में मातम करते हुए नजर आ रहे हैं। छुरी से अपनी पीठ पर वार कर रहे हैं। साथ ही मौलाना कल्बे जवाद भी इस वीडियो में देखे जा सकते हैं। रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र में देर रात ताजिया रखने को लेकर पुलिस और ग्रामीणों में भिड़ंत हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस पर लाठीचार्ज कर दिया। आरोप है कि ग्रामीणों के अनुसार ताजिया रख रहे लोगों को पुलिस ने आतंकवादी कहा था, जिस पर ग्रामीणों ने हाथापाई कर दी। बांदा के बसंदा थाना क्षेत्र में सांप के काटने से एक 24 साल के युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लखीमपुर खीरी में ताजिए के जुलूस के दौरान प्रशासन ने कोविड-19 गाइडलाइन का अनदेखा किया, तो वहीं ताजिए के चलते रात भर हो हल्ला होता रहा। इस बीच किसी बात को लेकर लोगों के बीच में आपसी मारपीट भी हुई है। आगरा के बाथ थाना क्षेत्र में मजदूरी के रुपए मांगने युवक को भारी पड़ गए। मजदूरी मांगने पर दबंगों ने युवक को पीट दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच करते हुए घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के सहसपुर गांव में फांसी के फंदे पर एक युवक का शव लटकता मिला। हड़कंप मच गया, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।